रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिन पर दिन होते जा रहे खतरनाक। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर रहे रूसी सैनिक। यूक्रेन की हालत दिन पर दिन होती जा रही खराब। ईरान के ड्रोन से एंट्री कर यूक्रेन को और किया तबाह। पुकार के अलावा यूक्रेन में नहीं सुनाई दे रही दूसरी आवाज। दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। क्रीमिया ब्रिज के ब्लास्ट के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन बुरी तरह से बौखला गए। रूसी सैनिक यूक्रेन पर एक एक करके खतरनाक हमले कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका। यूक्रेन के पीएम ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने उनके 3 रीजन पर ड्रोन से हमले किए। इस अटैक में उनके कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। इतना ही नहीं, इस हमले में करीब 100 टाउन की बिजली गुल हो गई। दोस्तों, यूक्रेन से इतनी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इसे देखने के बाद ये कहने लगेंगे कि शायद पुतिन तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि यूक्रेन पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। यूक्रेन पर घातक रूसी हवाई हमलों की इस एक नई लहर में 25 से ज्यादा लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद रूस का इस सबसे खतरनाक हमला माना जा रहा है। वहीं यूक्रेन को देखकर लगने लगा है कि वो रूस के हमलों का जवाब देने की हिम्मत खो चुका। लेकिन दोस्तों, यहाँ उसे सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये सामने आ रही है कि अब इस युद्ध में ईरान निर्मित ड्रोन ने भी एंट्री ले ली, जिससे यूक्रेन और ज्यादा कांप गया। इन ड्रोन्स को लेकर पूरी दुनिया में दहशत मच गई, क्योंकि कहा जाता है कि ईरान के ड्रोन मौत का ऐसा पैगाम लेकर आते हैं जो जिंदगी का नामो निशान ही मिटा देते हैं। यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को कामिकेज बताया है। आखिर क्या है ये कामिकेज ड्रोन? क्या है इनकी ताकत? क्यों रूस ने इन्हें युद्ध के मैदान में उतारा है और क्यों यूक्रेन की जनता इनसे कांप गई? दोस्तों, इस वीडियो में आप इन सभी सवालों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही यूक्रेन के उन हालातों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। 24 फरवरी 2022 का वो मनहूस दिन था जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। तब दुनिया भर में हलचल बढ़ गई। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से ऐसा लग रहा था कि पुतिन काफी जल्दबाजी में है और एक सप्ताह में युद्ध निर्णायक साबित होगा। लेकिन आज 8 महीने बीत गए और लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि पुतिन दिन पर दिन और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। उनके हमले जानलेवा होते जा रहे हैं। इसके साथ ही पुतिन लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया टेंशन में आई हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के 8 महीने बाद भी ना तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने को तैयार हैं और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की झुकने को। ऐसे में युद्ध खत्म होने की संभावना तो दूर की बात है, बल्कि दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की आहट सुनाई दे रही है। और ये आहट और भी तेज हो गई जब से क्रीमिया ब्रिज पर विस्फोट किया गया। युद्ध में रूस के लिए इस ब्रिज की अहम भूमिका थी। रूस इसी पुल से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में अपनी सेना के लिए हथियारों और जरूरी सामानों की सप्लाई करता था। यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे पुतिन ने बनवाया था। इस हमले के बाद पुतिन ने कहा कि आतंकवादी घटना है जिसमें एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया गया और ये एक सोचा समझा कदम है जिसे यूक्रेन के विशेष सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया है। इस घटना के बाद रूसी सेना की ओर से कीव समेत पोलैंड की सीमा से सटे लवीव, झाइटोमेर, खमेल्टस्की समेत कई शहरों पर 75 मिसाइलें दागी गई थी, जबकि यूक्रेन की राजधानी कीव में 28 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस हमले में कुछ लोगों की मौत हो गई और उनकी मौत का कारण ईरानी ड्रोन कामिकेज को बताया जा रहा है। दोस्तों, कामिकेज ड्रोन्स को लेकर कहा जाता है कि ये लॉन्च होने के बाद वापस अपने बेस पर नहीं लौटते, बल्कि वो एक हमले में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कामिकेज ड्रोन्स को सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञ एलेक्स गेटोपोलिस ने कहा कि इस ड्रोन की खासियत यह है कि पहले क्षेत्र में जाकर अपने टारगेट का पता लगाता है, अपने लक्ष्य को खुद पहचानता है और फिर उसे टारगेट करके ध्वस्त करता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि क्रूज मिसाइलों की तरह ड्रोन भी सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइलें महंगी हैं और कामिकेज एक सस्ता मगर सटीक विकल्प है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 2400 कामिकेज ड्रोन खरीदे हैं, लेकिन ये बड़ी तेजी से समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों, इन ड्रोन का इस्तेमाल कुछ साल पहले तक सिर्फ शौकिया लोग करते थे, वे अब दुनिया भर में सेनाओं के प्रमुख बन चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी तुर्की के TB2 और ईरान के शहीद श्रेणी के ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये खतरनाक मशीनें न सिर्फ मिसाइलों से सस्ती है, बल्कि जमीन पर भारी तबाही मचाने में बेहद कारगर भी है। आपको बता दें कि कैमिकाजी नाम दूसरे विश्व युद्ध में हमले की रणनीति से आया है। उस दौरान जापान की सेना ने ये रणनीति अपनाई थी। उसके लड़ाकू विमानों के पायलट गोला बारूद भरकर आत्मघाती मिशन पर निकलते थे। वे अपने विमान दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश कर देते थे। इससे बड़ा नुकसान होता था। इसी रणनीति को कैमिकाजी नाम दिया गया था। जापानी जंगी विमानों की तरह आजकल के कैमिकाजी ड्रोन भी विस्फोटों के साथ टारगेट से टकराने के बाद
नष्ट हो जाते हैं। खासियत यह है कि ये टारगेट ढूंढ कर निशाना साधते हैं। ये टारगेट एरिया के आसपास कुछ देर तक मंडराते हैं और जब टारगेट को ढूंढ लेते हैं तो उसमें टकरा जाते हैं। क्रूज मिसाइलों का सिस्टम भी इसी तरह का होता है। कैमिकाजी ड्रोन क्रूज मिसाइलों जितने तेज तो नहीं होते, लेकिन इनकी मार किसी मिसाइल की तरह होती है। लेकिन इन ड्रोन्स की कीमत ज्यादा नहीं होती। इनकी लागत $20,000 के आसपास है। इन्हें दुश्मन की ओर से झुंड में रवाना किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की इनकी क्षमता इन्हें खास बना देती है। इसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है और इन्हें पहचान भी लिया गया और ये टारगेट तक भी नहीं पहुंच पाए तो भी काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। इनका गोला बारूद बिखर जाता है और इंसानों को चपेट में ले सकते हैं। यह यूक्रेन के लिए मुश्किल यह है कि वो एयर डिफेंस मिसाइलों के सीमित स्टॉक को अब कहां पर सुरक्षित रखे। शहीद या कैमिकाजी ड्रोन तो सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ते रह सकते हैं। ईरान का दावा है कि ये ड्रोन 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और घंटों टारगेट के पीछे पड़े रह सकते हैं जब तक कि ये टारगेट पर वार न कर दें या बीच में ही इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बेकार न कर दिया जाए। बताया जाता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कामिकेज ड्रोन से जबरदस्त अटैक किया गया। इसके विस्फोट से कुछ समय पहले कीव में हवाई हमले का सायरन बजाया गया। इसके बाद देश के अधिकांश हिस्सों में सायरन बजाया गया। उसके बाद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला किया गया और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि रूस और ईरान दोनों ने युद्ध में इस तरह के ड्रोन के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। वहीं रूस ने कहा कि वो यूक्रेन पर हमले में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रूसी सेना यूक्रेन पर हमले के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अनेकों तस्वीरों में डेल्टा विंग ड्रोन दिखे जो ईरानी मॉडल की तरह हैं। वहीं ईरान ने भी रूस को ड्रोन की सप्लाई भेजे जाने से इनकार किया। जब ईरान ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने से इनकार किया, तब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता करीन जीन पायरे ने तेहरान को झूठा करार दिया। समूचे यूरोप ने कहा कि ईरानी ड्रोनों का इस्तेमाल जंग में किया जाना गंभीर मसला है और इससे ईरान पर नए प्रतिबंध भी लग सकते हैं। दोस्तों, 7 महीनों में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। टीवी चैनलों पर दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सैकड़ों रिहायशी घरों पर मिसाइलें गिर चुकी हैं और लोगों के रोते बिलखते वीडियो सामने आ रहे हैं। कई जगह लाशों के ढेर बरामद हो चुके। अमेरिका का अनुमान है कि इस युद्ध में रूस के 60,000 से अधिक सैनिक हताहत हो चुके हैं। दोस्तों, अगर इस युद्ध की असली वजह पर बात की जाए तो वो सिर्फ जेलेंस्की की एक जिद है जिसने यूक्रेन के लाखों परिवारों पर कहर बरपा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने देश को नाटो में शामिल करना चाहते हैं और रूसी राष्ट्रपति पुतिन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। अगर जेलेंस्की नाटो में शामिल होने की जिद नहीं करते तो शायद यूक्रेन को युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सकता था। विनाश का ये मंजर अब दुनिया के सामने है। लोग महसूस कर रहे हैं कि 2 राष्ट्राध्यक्षों की जिद ने हजारों जिंदगियां ले ली हैं और कई लाख लोगों का आशियाना उजड़ गया और अब वो दूसरे देशों में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। लेकिन अपने अहम के चलते दोनों देशों के शासक आम जनता की जिंदगी को खत्म कर रहे हैं और ये अहम इतनी मौत देखने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा।